नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम निर्देशांक ज्यामिति जो कि एमपीटीएट वर्ग 2 मैथ्स वालों के लिए एक टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। तो देखिए आज हम 2D यानी कि द्विमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बताता हूँ। सबसे पहला आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अगर हमें कोई दो बिंदु दिए हुए हैं तो हम उसकी दूरी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई से भी दो बिंदु ले लेंगे, मान लो कि 3 4 लिया हमने और एक बिंदु लिया 4 2, इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए पहले होता है x1 y1, फिर ये वाला होगा x2 और ये y2। तो फॉर्मूले में सीधे रखना है हमको x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे हम तो एक बचेगा और एक का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट है। इसको सोल्व करेंगे, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो एक और 4 हो गया 5। ये इसके बीच की दूरी हो गई। अब देखिए ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जाता है। एक पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो ये एक्स अक्ष है, कोई बिंदु दे दिया, मान लो 3 4 ही दिया हुआ हो, तो एक्स अक्ष पे y बराबर क्या हो जाता है 0, यानी कि हमें x डैश 0 से इस 3 4 के बीच की दूरी निकालना है। वही फार्मूला लगेगा इसमें भी, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। इसी प्रकार y अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष पे x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 0 कोमा y, इससे इस 3 4 की दूरी। उसके बाद एक आता है शब्द आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, तो दोस्तों मूल बिंदु जो होते हैं वो होते हैं 0 0, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। तो इससे 3 4 के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 x2 y2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा, यानी कि इनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये था हमारे दूरी का सूत्र। और दोस्तों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगी, दूरी का मान हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आएगा, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी दूरी धनात्मक रहेगी। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र भी दो है, एक होगा अंतः विभाजन और एक होगा बाह्य विभाजन। दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, केवल चिन्ह का फर्क है। तो देखिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक के लिए है और y निर्देशांक के लिए हो जाएंगे इसके लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये दोनों है अंतः विभाजन के सूत्र हैं ये। अब बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस की जगह माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस
m2। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए हो जाएगा m1 y2 और m2 y1 m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजन के लिए हो गया। अब देखिए इसमें होता है एक m1 और m2, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देता हूं कि मानना कोई रेखा है, इस पे बिंदु A है और इधर B है, यानी कि AB एक रेखा हो गई। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि दो बिंदु दिए हुए हैं A और B, इसमें एक अन्य बिंदु यानी कि P इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, B के हो जाएंगे x2 और y2। अब ये जो बिंदु P है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये कुछ अनुपात बनेगा, तो ये m1 होगा, ये m2। तो जो अनुपात आएगा वो m1 और m2 के मान हो जाएंगे। यानी जैसे मान लिया 2:3 में विभाजित करता है, m1 का मान 2, m2 का मान 3, ये m1 का मान 2, m2 का मान 3 हो गया। देखिए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, एक्स अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा जो बिंदु 9, 14 और बिंदु 4, -6 को मिलाने से प्राप्त होता है। तो देखिए ये एक रेखा है, हम नाम दे देंगे इसको A, इसको दे दिया B। तो एक्स अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा जो बिंदु, यानी कि इस रेखा को, ये एक्स अक्ष, तो दोस्तों एक्स अक्ष पे y 0 हो जाता है, तो हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ये A का निर्देशांक हो गया 9, 14, 4 -6, ये इसका निर्देशांक हो गया है। अब देखिए इसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों हम, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कुछ भी k अनुपात 1 में, यानी कि m1 का मान k और m2 का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके जो निर्देशांक दिए हुए x, 0 है, तो ये x अक्ष का पूछा है, यहाँ पे दोनों निर्देशांक भी दे सकते हैं, तो हमें केवल अनुपात निकालना है, तो हम ये y के निर्देशांक को लेके चलेंगे तो अनुपात निकल जाएगा। किसी से भी अनुपात निकाल सकते हैं, तो जो 0 है उसको हम लेंगे तो हम आसानी से उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x बराबर, अब दो विभाजन है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। तो देखिए यहाँ पे हम कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, तो हम यहाँ बाह्य विभाजन और अंत विभाजन का दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम अंत विभाजन का सूत्र लगाते हैं। देखिए m1 x2 है, लेकिन हम y का निर्देशांक लेंगे, यहाँ पे y को ले लेंगे प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मैंने यहाँ x लिख दिया था, यहाँ y ले लेते हैं। अब देखिए y का निर्देशांक है 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिया। m1 का मान है k गुणा x2 है हमारा 4 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है 14 बटे में m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1। अब 0 इसलिए लिया ताकि ये पूरी संख्या इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 4k प्लस 14 बराबर 0। 4k बराबर प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, y का लिया है माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 6k हो जाएगा। प्लस का 14 इधर आया तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसल, यानी कि 6k बराबर 14। k का मान निकालेंगे तो 14 बटा 6, ये k बराबर 14 बटे 6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सती 14, 2 तिया 6, यानी कि k बराबर आ गया 7 बटा 3। तो ये अनुपात बन गया, यानी कि k का मान आ गया हमारे पास 7 बटा 3 है, तो हम यहाँ पे 7 बटा 3 रखेंगे। जैसे k अनुपात 1 है तो ये 7 बटे 3 अनुपात 1, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो ये 7 अनुपात 3 बन जाएगा। यानी कि ये जो है दोनों बिंदु x अक्ष पे, इसको 7 अनुपात 3 में विभाजित करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।